अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेट एंड फंक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें हम 6 टाइप के ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे और उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ समझेंगे। 6 ऑपरेशन ये है: यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए और बी। मीन्स के यूनियन में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए को भी बिलोंग करें, बी को भी बिलोंग करें, या फिर दोनों में हो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए यूनियन बी, और हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, और इसका मतलब होता है और एक्स बिलोंग कर रहा है बी को। मीन्स ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, और वो एलिमेंट्स जो कि रिपीट ना करें। यूनियन में एलिमेंट्स दोनों सेट्स के आते हैं लेकिन रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आते। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो बी यूनियन ए में हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले सेट ए का एलिमेंट 1, 2 एलिमेंट जो है वो ए में भी है, सेट बी में भी है, तो हम 2 को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, एक ही मरतबा लिखेंगे 2। और 3 जो है वो ए में भी है, बी में भी है, तो हम रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार उसको लिखेंगे 3। और फिर हमारे पास 4 और 5 आ जाएगा, 4 और 5। तो ये हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब कि इंटरसेक्शन हमारे पास वो सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन हो। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के दरमियान ये साइन जो है इंटरसेक्शन को शो करता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वो सेट होता है जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए को एंड एक्स बिलोंग करता है बी को, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। आप इसको कॉमन के नाम से भी याद रख सकते हैं, और यूनियन में आप याद रख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स आते हैं बट नॉट रिपीटेड एलिमेंट्स। एग्जाम्पल हमारे पास वही है, सेट ए हमारे पास इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 2 3 4 5। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो 1 हमारे पास कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 हमारे पास कॉमन है, तो 3 लिखेंगे। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी सेट आ गया जिसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात है याद रखने के लिए कि अगर टू सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए तो वो जो दो सेट्स होंगे उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग सेट्स। जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आए हैं, तो ये नॉट एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन अगर एम्प्टी सेट आ जाए तो हम उनको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पे आप सपोज कर लें कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें आपके पास ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, और एक सेट आपके पास बी है जिसमें आपके पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6। तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी। अगर कोई भी दो सेट हैं जैसे कि एल और एम, इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन आए, चाहे एक एलिमेंट हो, दो से ज्यादा हो, बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर, मतलब उनमें से कोई एक भी जो है वो एक दूसरे का सबसेट ना हो और ना ही वो आपस में इक्वल हो, तो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट एल है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6, और एक सेट एम है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9 10। अब ये ओवरलैपिंग की डेफिनेशन को कैसे फुलफिल कर रहे हैं? सबसे पहले हमने इनका इंटरसेक्शन लिया, उसमें हमारे पास 5 और 6 कॉमन आ गया, मीन्स के नॉन एम्प्टी सेट। ये सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है, पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी ये कि ये जो दोनों सेट्स हैं वो एक दूसरे के सबसेट नहीं है और ना ही इक्वल है, तो ये दोनों सेट एल और एम जो है वो आपस में ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, it consists of all the elements that belongs to A but not belongs to B। मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम लोग क्या करते हैं कि इस सेट में हमारे पास A माइनस बी, difference of two sets, it consists of all the elements that belongs to A but not belongs to B।
इसको हम डिनोट करते हैं a माइनस बी से, मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे एंड बी को बिलोंग नहीं करेंगे। या फिर अगर हमने डिफरेंस फाइंड करना हो बी माइनस ए का, तो हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी को बिलोंग करेंगे और ए को बिलोंग नहीं करेंगे। मीन्स के जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स आएंगे और कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है सेट ए 1 2 3 4 5 एंड सेट बी जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि सेट ए के एलिमेंट्स आने, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं आने जो सेट बी को बिलोंग करें। तो अब 1 सेट बी में नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 सेट बी में है, तो हम 4 को कैंसिल कर देंगे। 5 जो है वो भी सेट बी में है, तो हम 5 भी नहीं लिखेंगे। और सेट बी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो तो वैसे भी नहीं आने। तो a माइनस बी में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3। अब यही अगर हमने लिखना हो b माइनस ए, तो b माइनस ए में पहले हमारे पास सेट b हम लोग चेक करेंगे, फिर सेट a चेक करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स आने और वो एलिमेंट्स नहीं आने जो ए को बिलोंग करते हैं। तो ए को बिलोंग करने वाले दो ही एलिमेंट्स हैं जो कि 4 और 5 हैं, और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 6 7 8 9 10 वो इस सेट में आ जाएंगे। 6 7 8 9 10। तो जो सेट पहले लिखा हुआ होगा उसके एलिमेंट्स आने और जो कॉमन होंगे दूसरे सेट के साथ एलिमेंट्स वो नहीं आएंगे। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है वो ये कि जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन की, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, लेकिन डिफरेंस में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ए माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। मीन्स के दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंस आता है। अगर ए में से आप बी को माइनस करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, अगर बी में से ए को करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देख लिया। लास्ट हमारा सेट्स पे जो ऑपरेशन है वो कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तमाम एलिमेंट्स का सेट होता है विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, जो ए को बिलोंग नहीं करता। इट इज डिनोटेड बाय ए प्राइम, इसको हम ए प्राइम से या ए के कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्राइम जो है या ए का कंप्लीमेंट जो है उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। मीन्स के वो एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो कि यू को बिलोंग करते हैं लेकिन ए को बिलोंग नहीं करते। जैसे कि हमने डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन पढ़ी है वही इस पे अप्लाई होगी, लेकिन कंप्लीमेंट में ये डिफरेंस होता है कि वहाँ पे डिफरेंस में टू सेट्स गिवन होते हैं और एक सेट में से दूसरे को माइनस करना होता है, लेकिन कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में से हम यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें से उस सेट को माइनस करते हैं। तो एग्जांपल से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 सो ऑन एलिमेंट्स होते हैं इसमें, और एक सेट ए ले लिया जिसमें हमारे पास ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो ए का कंप्लीमेंट अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ए के कंप्लीमेंट में हमने डेफिनेशन से देखा कि यूनिवर्सल सेट की, तो ये हमारे पास जो बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं। तो ए कंप्लीमेंट में हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स नहीं आते जो ए को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो एलिमेंट्स कट कर देंगे जो ए में भी होंगे। तो 1 जो है वो सेट ए में भी है तो हम ये नहीं लिखेंगे, 2 आ जाएगा। 3 जो है वो सेट ए में है तो वो हम नहीं लिखेंगे, 4 सेट ए में नहीं है तो 4 आ जाएगा। 5 भी है तो ऐसे 6। तो यहाँ पे जो सेट बन रहा है वो आपको पता है कि इवन नंबर्स का सेट बन रहा है। मीन्स के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं कि जो सेट ए को बिलोंग नहीं करते। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है किसी भी ऑपरेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जिसके आपको समझ नहीं है या जो आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो उस टॉपिक पे बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।